कंपेरेटिव कंपैरिजन, आपस में जैसे कोई चीज तुम मुझसे बड़े हो, ये चीज कंपेयर करना, एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन करना, है ना। इंग्लिश में भी करते हैं हम लोग, बेटर देन मी, मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्रदर ना। सो कंपैरिजन कैसे करते हैं जर्मन में, वो हम लोग सीखेंगे। नॉर्मली तो इंग्लिश में कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो बिलिश, इंग्लिश में जैसे चीप, चीपर, चीपेस्ट, ऐसे करते हैं जनरली। बिलिश तो मैंने जर्मन का ही लिख दिया, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ऐसे करके। आप किसी में ER लगाते हो, किसी में EST लगाते हो, किसी में ST लगाते होंगे, है ना। बाकी में भी ऐसे ही करते हो। जैसे ब्यूटीफुल है तो आप उसको कर देते हो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट है उसको कर देते हो आप इंटेलिजेंटर, नहीं, मोर इंटेलिजेंट करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश वाले थोड़े कंफ्यूज हैं इस मामले में, जर्मन में ये लफड़े नहीं है, इसलिए जर्मन इजी है। डॉइच इस्ट आइनफाक, यहां पे फंडा एक ही है, जर्मन में एक ही फंडा चलता है। जैसे इंग्लिश में तो चीप का चीपर, चीपेस्ट, कभी करते हैं मोर, कभी मोस्ट लगाते हैं, पता ही नहीं कहां पे मोर। मैं तो भाई जर्मन इंग्लिश में अगर करता हूं तो अंदाजा से मारता हूं कि वो वर्ड थोड़ा बड़ा है, ब्यूटीफुल है, बड़ा है भाई, उसके मोर लगा दो। इंटेलिजेंट है, बड़ा वर्ड है, उसके मोर लगा दो। कहीं ER लगाता हूं, पता नहीं क्या करता हूं मैं बोल, कभी सही चला जाता है ज्यादातर। लेकिन जर्मन में ये लफड़े नहीं है। जर्मन में सिंपल फंडा है, बिलिश अगर है मान लो तो इसका होगा बिलीगर और बिलिग्स्ट। सुपरलेटिव में या तो ST लगेगा या EST लगेगा, आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक ही फंडा है बस, ये मोर वोर का चक्कर नहीं है इसमें। बिलिश, बिलीगर, बिलिग्स्ट। जो कंपेरेटिव है उसमें ER लगा दो, और सुपरलेटिव है उसमें ST या कभी कभी EST लगा देंगे। बताऊंगा कैसे, सब में ऐसे लगाने वाले हैं हम लोग। हाँ, इंग्लिश की तरह लफड़े नहीं है इसमें। बट इंग्लिश में एक काम करते क्या है वो, जैसे गुड है तो गुड का कर देते हैं गुडर, गुडेस्ट। अच्छा, गुड बेटर बेस्ट है, ओके। इंग्लिश में है गुड, गुडर नहीं करते, सही कह रहे हो आप, गुड का करते हैं बेटर और बेस्ट। लेकिन कोई रूल लगा क्या इसमें? कोई रूल ही नहीं लगा। तो जैसे इसमें कुछ कुछ लफड़े हैं इंग्लिश में, ऐसे इसमें जर्मन में फिक्स हैं। 6 ऐसे हैं जो इसकी तरह के हैं, जो रिबेलियंस हैं, जो कोई रूल फॉलो नहीं करते। इंग्लिश वाले नहीं करते तो ये जर्मन वाले भी 6 ऐसे हैं निकले जो रूल फॉलो नहीं करते। तो गुड का गुडर नहीं होने वाला, बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, सुपरलेटिव। ऐसे 6 स्पेशल केसेस है जर्मन लैंग्वेज में जिनको बोलते हैं जोंडरफेल है, मतलब स्पेशल केसेस। जैक्स जोंडरफेल है। तो सबसे पहले तो हम जो स्पेशल केसेस हैं उनको करते हैं, बात ही खत्म, लफड़ा ही खत्म। जो स्पेशल है उसको पहले निपटाते हैं। तो जैसे इसमें गुड बेटर बेस्ट है, वैसे जर्मन में हम लोग करते हैं गुड बेसर बेस्ट। अरे मिलता जुलता ही है, गुड बेसर बेस्ट, गुड बेसर बेस्ट। फिर एक है गैर्न लीबर लिब्स्ट, गैर्न लीबर लिब्स्ट। फिर एक है फील मेयर माइस्ट, फील मेयर माइस्ट। 3 तो ये है। इसके अलावा है ना, नेहर नेक्स्ट, ना नेहर
नेक्स्ट एक है ग्रोस, ग्रोसर, एक और है एक गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, गैर्न लीवर, एक होक है, याद आ गया, होक, ह्यूहर, ह्योक्स्ट, गैर्न लीबर लीब्स्ट मीन्स ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, खुशी से कोई काम करते हो और ज्यादा खुशी से, सबसे ज्यादा खुशी से, फील मेयर माइस्ट, मच मोर मोस्ट, ना इज नियर, नियर gesundheit, नियर के लिए ना, नेहर नेक्स्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, हॉक ह्योहर ह्योक्स्ट मतलब हाई हायर हाईएस्ट, ग्रोस इज बिग, बिग बिगर बिगेस्ट का ग्रोस, ग्रोसर ग्रोस्ट। ये 6 स्पेशल केसेस है, जोंडर फेल है स्पेशल केसेस। इसमें तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें एज इट इज इनको लर्न करना है, यही है ये। देखो एक बार इसको वापस, गुड बेसर बेस्ट, गैर्न लीबर लिब्स्ट, फील मेया माइस्ट एंड ना नेयर नेक्स्ट। देखो CH कहां से निकल के आया था ही नहीं ओरिजिनल में तो, बट ये स्पेशल केसेज है, इसीलिए इनको हमको एज इट इज लर्न करना पड़ता है, राइट। ग्रोस ग्रोसर, ये तो स्पेशल केसेज हो गए। नॉर्मली हम लोग जैसे पॉजिटिव डिग्री, इसको पहले वाले को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री और इसको सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव और सुपरलेटिव की, बाद में कंपैरेटिव की करेंगे। पॉजिटिव में जैसे हम लोग बोलते हैं गुड है, सपोज गुड, गुड का मतलब है गुड, या कोई और एडजेक्टिव भी लें, शोन, ब्यूटीफुल। गुड मतलब गुड, शोन मतलब ब्यूटीफुल। सो शोन तो स्पेशल केस है नहीं, स्पेशल केस है नहीं, तो हम लोग ER और लगा देंगे, ST लगा देंगे, ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो शोन का अगर करना होगा तो शोनर शोन्स्ट ऐसे करेंगे, क्योंकि बाकी का भी किसी का करना होगा तो हम ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग बनाया करेंगे, ये फॉर्मूला है। बट पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में अगर कंपैरिजन भी हुआ, इसका चैप्टर का नाम ही है कंपैरेटिव, कंपैरिजन की बात करते हैं इसमें हम लोग जनरली, लेकिन पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला कंपैरिजन है उसमें दोनों चीज सेम लेवल पे हैं। आई एम एज गुड एज यू आर, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना तुम्हारा भाई, हमारा घर कम सुंदर नहीं है, हमारा घर भी उतना सुंदर है जितना तुम्हारा घर, ठीक है, मैं भी उतना लंबा हूं जितना कि तुम, तो कोई किसी से कम नहीं है, बराबर ही हैं दोनों, एट सेम लेवल, कंपैरिजन एट सेम लेवल ये। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम लेवल का कंपैरिजन जब भी आपको करना है तो जो भी एडजेक्टिव ले रहे हो उसके एक तरफ जो और दूसरी तरफ वी, ऐसे होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एज, ही इज एज गुड एज आई एम। सो पॉजिटिव कंपैरिजन जो वी से होगा, बीच में आप एडजेक्टिव यूज करोगे, उसमें कुछ नहीं लगना। जैसे यू आर एज गुड एज योर ब्रदर, सेंटेंस क्या बनेगा, डू बेस्ट जो नेट या जो गुड या जो गुड वी डाइन ब्रूडर, दिस हाउस इज एज ब्यूटिफुल एज माई हाउस,
दिस चेयर इज एज चीप एज दैट चेयर या योर चेयर। सो हर बार जो बिलिश वी, जो गुट वी, जो शोन वी, जो शोन वी, जो गुट वी। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो और वी के बाद में जो भी कुछ आ रहा है दैट विल बी नॉमिनेटिव। ये ध्यान रखना है किस नॉमिनेटिव होगा, क्योंकि डाइन ब्रूडर किया, डाइनन नहीं किया, डाइनम नहीं किया, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस है, दोनों सेम लेवल पे ही है। सो इधर है वही उधर है। सो माई फादर इज एज रिच एज योर फादर, माई हाउस इज एज ओल्ड एज योर हाउस। सो माइन हाउस इज so alt wie dein Haus. Mein Haus ist so alt wie dein Haus. So हमने कुछ नहीं किया, so और वी के बीच में जो भी एडजेक्टिव था उसको रख दिया और उसके बाद में इसके बाद में नोमिनेटिव केस ले लिया, बस ओवर। पॉजिटिव कंपैरिजन इतना ही है। कुछ लोग ये जरूर कर देते हैं, चुपके से निष्ठ लगा देते हैं ताकि पॉजिटिव में भी ऊपर नीच हो जाए, ऊंच नीच हो जाए। जैसे मान लो कि मैंने इसमें बोल दिया कि माइन हाउस इस्ट जो आल्ट वी डाइन हाउस, माइन हाउस इस्ट जो आल्ट वी डाइन हाउस, इसका मतलब है मेरा भी घर पुराना, तुम्हारा भी घर पुराना, दोनों का पुराना। ठीक है, मेरे घर पे कमेंट नहीं करना, मेरा घर भी पुराना, तुम्हारा भी पुराना, दोनों सेम लेवल पे ही है। तो सेम लेवल पे हैं तो दोनों एक से हो गए ना। लेकिन कुछ लोग बदमाशी क्या करते हैं, वो धीरे से यहां पे निष्ठ लगा देते हैं, तो ऊपर नीचे हो जाता है मामला, मतलब पॉजिटिव में भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, माइन हाउस इस्ट निष्ठ जो आल्ट वी डाइन हाउस, तो इसका मतलब है मेरा नया है। धीरे से निष्ठ लगाने से फर्क पड़ता है ना, समझ गए आप। निष्ठ में तो नोट लगा दिया आपने, बट ये रूल वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आल्ट, शोन, हैसलिस, जो भी एडजेक्टिव है वो ऐसे ही काम करेंगे। तो ये पॉजिटिव कंपैरिजन की बात होगी। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। पॉजिटिव में हर बार ऐसे ही करेंगे अपन। अब आपकी मर्जी हो वो यूज कर लो, श्वार्ट्स, ब्लाउ, रोजा, जो भी आपको बोलना है। इसमें कुछ चेंज तो आएगा ही नहीं, एडजेक्टिव तो एज इट इज ही लिखना है आपको। नाउ लेट अस टेक सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव हो गया जो, वी, या फिर नेक्स्ट जो, वी। यहां पे आपका जो भी एडजेक्टिव आपकी मर्जी हो वो लगा लो। सो दिस वाज नाउ सुपरलेटिव। इन सुपरलेटिव केस जनरली सुपरलेटिव किसी भी का बनाते टाइम पे आपको या तो लगाना है एसटी या लगाना है ईएसटी। किसमें, ओरिजिनल एडजेक्टिव में। ये तो बन गए स्पेशल केसेस, ये तो बन ही गए। इसके अलावा जो भी एडजेक्टिव है सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको या तो एसटी लगाना है या ईएसटी। तो आप एक काम करना, कभी तो एसटी लगा लेना, कभी ईएसटी लगा लेना। ठीक है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, मर्जी से थोड़ी लगाएंगे एसटी ईएसटी। भाई कुछ तो रूल तो होना चाहिए इसका भी। ऐसे तो कैसे लगा लेना, कभी एसटी लगा लेना, कभी ईएसटी लगेगा। इसके लिए ऐसा है एक्चुअली कि ईएसटी जब लगेगा, ईएसटी जब लगेगा जब उस एडजेक्टिव की एंडिंग या तो डी, टी या फिर एस साउंड। एस साउंड में वो हो सकता है कि एस, डबल एस, एच सेट, जेड, हो सकता है एस सी एच दिख जाए कभी। मतलब इससे खत्म होना चाहिए। वापस देखो क्या बोला है मैंने कि ईएसटी तब लगेगा
सुपरलेटिव में जब एडजेक्टिव की एंडिंग डी, टी या एस साउंड से हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एडजेक्टिव याद आ रहा है आपको जिस एस से खत्म हो रहा हो, जेड से, फ्लाइसिस, या फिर कुर्त्स, या फिर टी से इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में टी आ रहा है ना, वो तो इनकी बात नहीं करने दूंगा, ये तो इसलिए पहले लिख दिया मैंने, इनमें तो लागू नहीं होगा, ये तो रिबेलियन है, 6 जोंडर फेल है बाकी। सो जैसे इंटेलिजेंट लिया हमने सपोज, सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव करना हो तो कैसे करोगे? ER लगाना अपन को, तो क्योंकि वो इंग्लिश की तरह तो यहां लफड़े है ही नहीं, तो इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर। और सुपरलेटिव में क्या होना चाहिए? टेस्ट होगा इसका हर बार, इंटेलिजेंटेस्ट, EST लगेगा, T आ रहा है लास्ट में तो EST लगेगा, इंटेलिजेंटेस्ट, बिल्कुल। तो आपको पता है ST लगेगा या EST लगेगा? EST लगेगा अगर एंडिंग आपकी D, T, S साउंड, S साउंड में S, डबल S, H, Z, CH ऐसा कुछ तो दिखेगा, जिससे अपन को आइडिया लगेगा कि EST लगाना है या ST लगाना है। दूसरी एक बात कि आप सुपरलेटिव बना रहे हो तो इसका मतलब है सुपरलेटिव का किसी से कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो उसमें होता है, सुपरलेटिव में तो फॉर एग्जांपल शुग स्पिट्स है, मान लो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे, उसका कोई कंपैरिजन थोड़ी है, वो तो टॉप पे है। तो सुपरलेटिव वाले में द जरूर लगेगा, जैसे ही इज द बेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट, सुपरलेटिव वाले में द लगाना पड़ेगा सेंटेंस में जब भी बनेगा द, सो द लगाना पड़ेगा। और एडजेक्टिव भी, ये बात ही एडजेक्टिव की हो रही है, इसका मतलब आप वापस एडजेक्टिव एंडिंग वाली टेबल पे पहुंचोगे। एडजेक्टिव एंडिंग की टेबल क्या है जो A1 में आपने करी होगी, वापस लिख देता हूं मैं, द, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, डेम, डेया, डेम, डेन प्लस एन। ये तो हुई है कौन सी टेबल? ये तो आर्टिकल की टेबल हुई है, द की टेबल हुई है ये तो। लेकिन जब हम लोग एडजेक्टिव एंडिंग खेलते हैं इसके साथ तो हम एक पिस्टल बनाते हैं, याद होगा आपको, पिस्टल के अंदर तो ई, और पिस्टल के बाहर हर जगह EN। ये आपकी एडजेक्टिव एंडिंग वाली, क्योंकि बात ही हम लोग एडजेक्टिव की कर रहे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। तो ये पहली लाइन आपकी नॉमिनेटिव है, दूसरी एक्यूजेटिव है और नीचे वाली डाटिव है। और सुपरलेटिव में द लगना जरूरी है, द, ये पूरी टेबल का मतलब ही द है। तो अगर मेरे को बोलना है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ही इज, पहले एक बार लिखता हूं मैं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये सेंटेंस है। तो बनाते हैं अपन, मोस्ट इंटेलिजेंट के लिए तो हमारे पास क्या है ऑलरेडी, ये सुपरलेटिव ही तो बनाया है, ये है मोस्ट इंटेलिजेंट। अब वो स्टूडेंट है, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई आदमी है, मोस्ट इंटेलिजेंट के लिए वर्ड आएगा इंटेलिजेंटेस्ट। EST इसलिए लगा क्योंकि T आ रहा है लास्ट में। अब अपन, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, क्या है ये?
ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नॉमिनेटिव। यस, आपको वर्ब से ही पता चल गया होगा, इज आ रहा है तो। सो एयर ईस्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट है। सो यहां इसमें से लोगे ना नॉमिनेटिव मैस्कुलिन, तो मतलब यहां से लोगे, ओके। और जो भी एडजेक्टिव है उसमें ये भी लगेगा। सो एयर ईस्ट देयर इंटेलिजेंटेस्ट, ई भी लगाऊं क्या? एंडिंग तो लगानी पड़ेगी, एंडिंग तो अब लगी है। यहां तक एंडिंग थोड़ी थी, ये तो इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव में लगेगी एंडिंग। हाँ, जो भी एडजेक्टिव है उसी में लगेगी। ये सुपरलेटिव है लेकिन है तो एडजेक्टिव ही ना, तो एंडिंग इसके आगे लगेगी जो भी लगनी है। आप कह रहे हो पिस्टल के हिसाब से ई लगेगी, तो वो इसके आगे लग जाएगी। एयर ईस्ट डेयर इंटेलिजेंटेस्ट स्टूडेंट। एक और बनाते हैं, फिर और बात करेंगे इस पे। डेयर ये स्टूडेंट के आगे आ जाए तो गलत हो जाएगा। हाँ, क्या? ना, द इंटेलिजेंट है ना ये तो, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। सो द तो पहले ही लगेगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द। दूसरा है जैसे आई एम हेल्पिंग द मोस्ट इंटेलिजेंट बेबी, सपोज ये सेंटेंस बनाना है मुझे, या मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कर लो। आई एम हेल्पिंग, मैं डाटिव वाली फॉर्म लेना चाह रहा हूं। आई एम हेल्पिंग द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके। इश हेल्पर स्टूडेंट, स्टूडेंट ही यूज किया हमने। सो इश हेल्प है डेम इंटेलिजेंट, ईएन लगेगा क्या? मतलब ये वाली एंडिंग लगा रहे हो? ओके। इस हेल्फर डेम इंटेलिजेंटेस्टन स्टूडेंट। ठीक है, देखो कोई गलती रह गई होगी, ध्यान से देख लो एक बार, कुछ छूट नहीं जाए अपना। कुछ मिसिंग तो नहीं है, एक बार देख लो। रूल वही लगेंगे जो हमने डिस्कस करे हैं, चिंता मत करो, रूल फिट जाएगा आपका। यस, वेरी गुड। स्टूडेंट आपकी बार सब्जेक्ट नहीं है और ये वीक नाउन है। सो सिंगल होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे वो चीज भी तो ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने किंट को छोड़ के मैंने कहा स्टूडेंट ही कर लेते हैं, स्टूडेंटन। ये वीक नाउन का रूल भी लग गया यहाँ पे, बट ये ना आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाया, ये डेम बिल्कुल सही समझ गए आप। इश हेल्प है डेम इंटेलिजेंटेस्टन स्टूडेंटन, इट्स सिंगुलर बट ईएन लगेगा उसमें वीक नाउन के कारण। तो एक तरीका तो यह है, दो तरीके हैं इनके पास सुपरलेटिव यूज करने के। एक तरीका तो यह है कि जब भी एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो हमको इसी तरीके से फॉलो करना है, पिस्टल लगा दो, उससे काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कई लोग, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो दी किस हिसाब से लगाया आपने?
यस, इस बिन अम्बेस्टन। जब आगे आपके पास कि ईएन वगैरह का, कि ये टेबल का उस चक्कर, मतलब उसके बाद में अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो उसका तरीका उन्होंने क्या निकाल रखा है कि जो भी एडजेक्टिव है, जो भी सुपरलेटिव है, उसके पहले लगा दो आम और उसके बाद में लगा दो ईएन। सो आम लिब्स्टन, आम माइस्टन, आम नेक्स्टन, आम ग्रेस्टन। अगर उसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा तो, राइट। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, द स्टूडेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट, मान लो ऐसे बोलना हो, तो हो जाएगा देयर स्टूडेंट इस्ट अम इंटेलिजेंटेस्टन। उसके बाद में अगर नाउन और नहीं आ रहा सुपरलेटिव के बाद में, तो यही हो जाएगा अम इंटेलिजेंटेस्टन, अम इंटेलिजेंटेस्टन। ये आम के कारण ईएन लग रहा है। यू आर द बेस्ट, डू बिस्ट, अम्बेस्टन। यू आर द बेस्ट, डू बिस्ट, अम्बेस्टन। डू बिस्ट अम्बेस्टन, यू आर द बेस्ट। आम लग गया और सुपरलेटिव के उधर ईएन लग गया, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आर्टिकल तो आप इसके हिसाब से देखते हो, लेकिन आर्टिकल एंडिंग तो उस हिसाब से हम लोग नाउन के हिसाब से तय करना पड़ता है। बट अगर एडजेक्टिव सुपरलेटिव भी आ रहा है और उसके बाद में नाउन नहीं है, तो हम लोग हर बार सुपरलेटिव के पहले आम और उसके बाद में ईएन ऐसे करेंगे। इतना ही है सुपरलेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव पे आएंगे अभी। एक बार इसको जी भर के देख लो, दिमाग में कोई बात आ रही हो पूछ सकते हो। पॉजिटिव में इतना ही था, जो और वी के बीच में सिंपल आपने एडजेक्टिव लगा दिया, और कोई चुपके से निष्ठ लगाना चाहे तो वो निष्ठ लगा दे। और सुपरलेटिव में आपको पिस्टल, अगर उसके बाद में सुपरलेटिव के बाद में अगर नाउन आता है तो ये लेनी है, और अगर नाउन नहीं आता सेंटेंस में, तो आपको आम लगा के ईएन लगा देना है सुपरलेटिव फॉर्म में। द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द रिचेस्ट, द मोस्ट स्टूपिड, है ना, हो सकता है। यहां तक ठीक ठाक चल रहा है काम। सर सारी इंफॉर्मेशन जा नहीं रही अंदर, हाँ, तो उबासी ले लो, कोई नहीं, ले लो उबासी ले लो, क्योंकि वो आंखों से नहीं जा रही इंफॉर्मेशन, कानों से नहीं जा रही, लेके अंदर लेने की कोशिश करो इंफॉर्मेशन को। वीकेंड आ रहा है तो जो भी मैंने पढ़ाया है, अभी तो और करेंगे हम लोग 5-7 मिनट 10 मिनट। वीकेंड में जो भी कराया है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि मंडे बाद में रिवाइज करोगे तो इट विल बी टू लेट, क्योंकि 2-3 चीजें अलग अलग तरह की होगी, आपको उसको रिवाइज करना है अच्छे से, तभी अंदर पूरा आएगा। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो पूरा ही कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, इस चीज का बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है कि हम लोग ये एक एक चीज करते जाएंगे और फिर में सारी चीज टैली होती जाएंगी। ये चीज मान लो मैं लास्ट में बता रहा हूं तो फिर रिवाइज कब करोगे? अभी बता रहा हूं तो बुक में आओगे तो आप कहोगे ये क्या है, आपने तो ये बताया था। तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैं खुद ही बोल दूंगा देखो बताया था ना ये वही है, ऐसे। ओके, नाउ वी टेक कंपैरेटिव। असली कंपैरेटिव तो अब आया है, वो सुपरलेटिव था, ये पॉजिटिव था, नाउ वी हैव कंपैरेटिव। सो अब तो खैर कुछ बताने की खास बात है ही नहीं, क्योंकि शोन को शोनर करना है, शोनर। बिलिश, बिलीगर, ई आर्क लगाना है।
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, फ्लैशिश, फ्लैशिगर, ईआर लगा देना आपको कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव के साथ में आल्स लगता है नॉर्मली। जैसे पॉजिटिव में हमने क्या किया, जो और वी लगाया पॉजिटिव में। कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जब जिस चीज से कंपैरिजन करना होता है कि मेरा भैया तुम्हारे भैया से ज्यादा रिच है, माइन ब्रूडर इस्ट राइशर आल्स डाइन ब्रूडर। सो ये जो कंपैरेटिव है, इस कंपैरेटिव के बाद में जनरली आपको आल्स दिखेगा, जिसका मतलब निकलेगा देन। ठीक है, तुम मेरे से लंबे लग रहे हो, लॉन्गर, बड़े लग रहे हो तो ग्रेशर आल्स, राइट। क्लाइन का क्लाइनर आल्स। 10 किंट ईस्ट, क्लाइन का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, क्लाइनर आल्स माइन किंट। सो ईआर लगता है प्लस आल्स लग के, और जिस भी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, बट वो फिर से नॉमिनेटिव, माइन किंट आल्स के बाद में नॉमिनेटिव। कैसे आएगी, जैसे दिमाग में कुछ, सो इट इज बेटर देन, मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेटर है, तो क्या बोलोगे, माइन हुंड इस्ट बेसर als dein Hund। सो नॉमिनेटिव ही आएगा आल्स के बाद में। कंपैरेटिव में जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जो ईआर तो आता ही है, ईआर तो आएगा, हर बार आएगा, बट कोई कोई जो एडजेक्टिव ऐसे हैं कि उनमें उमलाउट भी लगता है, ये वाली बात सीखने की है। कोई कोई है ऐसे, तो मैं आपको बता ही देता हूं ना कौन कौन से है, बात ही खत्म, अपने कंफ्यूजन में क्यों रहे। कुछ गिनती के कंपैरेटिव ऐसे हैं जिसमें उमलाउट लगता है, जैसे काल्ट का काल्टर नहीं होगा, केल्टर होगा, ठीक है ना। सो ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे हैं फ्रो, काल्ट, आल्ट, इनको बोलते हैं उमलाउट, मूस उमलाउट। ये आपको लर्न करनी पड़ती है, टेबल में होगा आल्ट, श्वाक। जैसे आप बोल के बताओ कि माई फादर इज ओल्डर देन योर फादर, कैसे बोलोगे, माई फादर इज ओल्डर, मेरे पापा तुम्हारे पापा से बड़े हैं ज्यादा एज में। अल्टर आल्स डाइन फाटर, ओके, उमलाउट लगेगा, यस, माइन फाटर एस्ट। अब आल्ट नहीं होके एल्टर होगा, एल्टर आल्स डाइन फाटर। इसमें एक्चुअली दोनों तरह की है, जैसे यहां पे मूस उमलाउट है, इधर आल्ट, काल्ट, श्वाक, ऐसे ही इधर एक छोटी सी लिस्ट है निस्ट उमलाउट की। ये दोनों लिस्ट लर्न करनी पड़ेंगी आपको, इधर एक छोटी, इधर होगी मूस उमलाउट की टेबल छोटी सी,
और इधर होगी निष्ठ उमलाउट की। जैसे इसको बोलेंगे निष्ठ उमलाउट, इसमें आएंगे टॉल, फॉल, फ्लाक, स्टॉल्स, रो, then flak is already there, tall, fall, row, stalls, then dun already umlaut है dun में, तो एक है श्लांक, यस श्लांक। ऐसे करके ये ऐसे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये छोटे ही हैं हालांकि, बट इसके बावजूद भी इनमें नहीं लगेगा। टॉल का मतलब होता है ग्रेट। अगर मैं बोलूं यू आर ग्रेटर देन माई फ्रेंड्स, कैसे बोलेंगे? यू आर ग्रेटर देन माई फ्रेंड्स। दोबारा बोलो, प्लूरल किया मैंने, फ्रेंड्स बोला, दोबारा बोलो। या डू बेस्ट टोलर आल्स माइने फ्रेंड। सो टॉल, फॉल, फ्लाक, स्टॉल्स, रो, श्लांक, रास और सार्ट, बस इतना ही है। राश और सार्ट, इनमें आपको उमलाउट नहीं लगाना, ओवर। बाकी में काल्ट, आल्ट, श्वाक, ऐसी स्टार्क, और भी हैं वर्ड्स कुछ। स्टार्क का हो जाएगा स्टैरकर, काल्ट का होगा केल्टर। ये वाली मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा, इसमें 10 एक हैं ऐसे जिनमें उमलाउट लगाना है, और इनमें जिनमें उमलाउट नहीं लगाना है, और इनके अलावा आगे तो इनमें नहीं लगाना है और इनमें लगाना है। तो मोस्टली तो आपका काम इसी से हो जाएगा। बट इसके अलावा अगर कोई ए और यू दिखे कहीं छोटे वर्ड के आगे, किसी छोटे वर्ड में इनके अलावा, तो फिर या तो कोई यही कह सकता है कि ये लर्न करने की जरूरत ही कहाँ है, जब आप निष्ठ वाले बता दो तो बाकी में छोटे में ए और यू में लगा ही लूंगा मैं। ये भी कर सकते हो कि इनके अलावा बाकी में ए और यू में लगा ही लेना आप। लेकिन एक्चुअली ये कुछ एक इतने फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, इनको आप अगर लर्न कर लो तो बेहतर स्थिति में होंगे आप। ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि नहीं लगने वालों के बता दिया तो बाकी ए और यू में हर जगह लगा डालना। ये भी एक ही बात है ना? ए और यू में आपको अगर छोटा वर्ड है तो लगाना है। जैसे स्टार्क का हो गया स्टैरकर। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, क्या होगा सेंटेंस? आई एम डू होगा कि डिश होगा? डू होगा। कंपेयर बताया था ना नोमिनेटिव भी आएगा। हाँ बोलो, डू बेस्ट, डू बेस्ट, स्टारकर या स्टेरकर? स्टेरकर, यस। डू बेस्ट स्टेरकर आल्स में आल्स इश हो जाएगा, आल्स इश। श्वाख का होगा तो फिर श्वेशर, श्वेशर। आल्ट का होगा तो फिर एल्टर। काल्ट का होगा तो फिर केल्टर। स्टार्क का होगा तो फिर स्टैरकर। ओके, कंपैरेटिव के लिए है, कंपैरेटिव के लिए है। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि माई फ्रेंड इज बेटर। मैं आगे बोलता ही नहीं कि देन यू, ये बोलना ही नहीं है, मुझे तो इतना ही बोलना है।
मान लो तुमने अपने फ्रेंड्स की, मेरे को अपने फ्रेंड की कुछ विशेषता बताई, क्वालिटीज बताई, मैंने ध्यान से सुनी और फिर मैंने बोला माई फ्रेंड इज बेटर, तो क्या करोगे? ठीक है, होगी बात खत्म, माई फ्रेंड इज बेटर। आगे आज तो तब बताना है जब आपको बताना है कि बेटर देन होम, तब आएगा वो तो, अदरवाइज माइन फ्रेंड इज बेटर, यहीं पे खत्म हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो मैं बोलूं, तुम मेरे को बोलो आई एम गोइंग विद गुड फ्रेंड, Ich gehe mit gutem Freund. Ich gehe mit gutem Freund. क्या मतलब हुआ इसका? I go with good friend. ओके, अगर मान लो मेरा फ्रेंड बेटर है तो मैं क्या बोलूंगा? Ich gehe mit besserem Freund. बेसर तो था ही, जैसे आप गुड के साथ ईएम लगा सकते हो, तो मैं भी मेरे वाले के लगाऊंगा। तुम्हारा गुड है, मेरा तो बेटर है, इसके है मिट बेसरम फ्रेंड। सर गुड और बेटर में सही, गुड का मतलब अच्छा है, बेटर तो और बढ़िया है ना उससे भी, और बेस्ट, बेस्ट की तो कोई तुलना ही नहीं है, वो तो टॉप है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है। 5 स्टार का। ठीक है, तो कंपैरेटिव के बाद में भी अगर मान लो कि एडजेक्टिव एंडिंग आनी है तो आएगी वो तो, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, लास्ट बस 1 मिनट। ऐसा करने के साथ में अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा है जैसे डुंकल या लाइजर या त्रोकन, मतलब कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसकी एंडिंग EL, ER, EN या E, कोई एडजेक्टिव मान लो ऐसा हो और जिसकी एंडिंग इन से हो रही हो, उसके कंपैरेटिव में बस एक चीज का और ध्यान रखना है आपको। जैसे डुंकल का तो मुझे याद आ गया EL, लाइजे का एग्जांपल ER है लास्ट में, EN वाला कोई ईयर का आ रहा है ध्यान में आपको, ER, उसका भी ले लेते, टॉयर, यस वेरी गुड, टॉयर, जैसे टॉयर हो गया, ठीक है। इसका जब अपन करेंगे कंपैरेटिव तो क्या होगा, एक ई ड्रॉप होगा और उसके आगे ER लगेगा, ये ड्रॉप होगा और ER लगेगा, ये ड्रॉप होगा और ER लगेगा, ये ड्रॉप होगा और ER लगेगा। तो कभी आपको डुंकल का अंधेरा और ज्यादा अंधेरा करना हो तो डुंकलर, ये हट जाएगा तो डुंकलर हो जाएगा वो। लाइजर, त्रोकनर, ई हट गया, एंटॉयरर, ऐसे हो जाएगा बस, ये लास्ट रूल, और आपका कंपैरेटिव रेडी हो गया काम। बस कंपैरेटिव इतना ही है। अब इसकी केवल आपको एक्सरसाइज भेजनी है, मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा और वो कंपैरेटिव ओवर, ठीक है। ये